सबको पता है कि ये 200 तकरीबन केसेस हैं। मकसद सिर्फ एक है, किसी तरह इमरान खान को रास्ते से हटाया जाए, किसी तरह तहरीक इंसाफ को खत्म किया जाए। ये सबको पता है ये क्या हो रहा है। 9 मई जब भी इंशाल्लाह किसी दिन इस मुल्क में आजादाना तहकीकात होंगी, 9 मई पे चीजें सामने आ जाएंगी। और ये कभी भी नहीं हुआ कि एक साइड फैसला कर लेती है, गवर्नमेंट का फैसला कि जी तहरीक इंसाफ इसके अंदर गिल्टी है, हम कसूरवार हैं, और हमें हमारा मौकफ ही नहीं सामने रखा जा रहा। हमेशा जज दोनों साइड सुन के फैसला करता है। 9 मई 2023 एक मंसूबा था, एक हरबा था जिसका मकसद बिल्कुल वाज़ेह था। 9 मई साजिश का शाखसाना था, पीटीआई और इमरान खान निशाना था। कौन ये चाहता था कि इंतशार हो और किसने फायदा उठाया इसका फायदा उठा के जो ये बड़ी देर से चाह रहे थे, सारी तहरीक इंसाफ की लीडरशिप को इन्होंने जेल में डाल दिया। इस मंसूबा साजी से रियासत ने क्या चाहा था? पीटीआई सियासी मंजरनामे से हट जाए, कौम का लीडर अवामी तर्जुमानी से बाज आ जाए, अवामी शऊर मिट जाए, माफिया का रास्ता साफ हो जाए, चाहे आईनो कानून की धज्जियां बिखर जाए, अवामी तजलील के मुजाहरे हो जाएं, कौम के दिल में नफरत बढ़ जाए, बस मकसद की तकमील हो जाए। इसकी आड़ के अंदर के जी बहुत बड़ा तहरीक इंसाफ कोई दहशतगर्द जमात है, उसने क्या क्या जुल्म किया है उसको उठा के बहाना बात बना के इन्होंने क्रैकडाउन शुरू कर दिया, वो जो ये पहले से ही चाहते थे। इस मंसूबा साजी से रियासत को हासिल क्या हुआ? कौम के दिल में लीडर की इज्जत और मोहब्बत बढ़ती जा रही है। के मुताबिक फैसले करती है। कामयाबी का हकदार वही होता है जो ईमान पे कायम और मुल्क को कौम का वफादार होता है। कौन जिम्मेदार है इसका कि इन चोरों को हमारे ऊपर मुसल्लत किया? ये कौम सवाल पूछेगी। तारीख ये चीज नोट कर रही है कि ये जो हुआ है इस मुल्क के साथ, कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं इसके।